धर्म के तो चार अपने स्तंभ है, धर्म के अपने चार चरण हैं। जिसके जीवन में सत्य है, जिसके जीवन में दया है, जिसके जीवन में पवित्रता है, जिसके जीवन में दान है, जिसके जीवन में तितिक्षा है, तप है, तपस्या है, वस्तुतः वही व्यक्ति, उसी के जीवन में पूर्ण रूप से धर्म प्रकट होता है। भारत के यदि दर्शन को हम उठाएं तो भारत की जो फिलॉसफी रही है, भारत का जो दर्शन शास्त्र रहा है, उसमें रावण जैसा त्रिकाल संध्या करने वाला, रावण 3 समय की संध्या करता है, त्रिकाल संध्या करता है, नित्य यज्ञ करता है, अग्नि जिसके घर के आंगन के चूल्हे में रसोई की सेवा करते हैं, पवन देव जिसके आंगन में झाड़ू पोछा करते हैं, शनि जिसकी दशा दृष्टि देखकर बड़े बड़े व्यक्ति डगमगा जाते हैं, ऐसा शनि भी जिसके आंगन का यज्ञ करता है। देवता जिस रावण के आंगन में नौकरी चाकरी करते हैं, अरे रावण का कभी दर्शन तो करो रामायण की दृष्टि से। ये तंत्र, मंत्र, यंत्र और षड्यंत्र लगभग तो सभी का आचार्य है। ये तंत्र में भी उतना ही निपुण है, मंत्र में भी उतना ही निपुण है, यंत्र और षड्यंत्र में भी उतना ही निपुण है। इसके जीवन में मंत्र भी है, तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र भी है। पुत्र की बात करें तो इसका पुत्र मेघनाथ अपने पिता के लिए प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार है। ब्राह्मण श्रेष्ठ कुल में इसका जन्म हुआ है, श्रेष्ठ गोत्र में ये पैदा हुआ है, चारों वेदों का वेदज्ञ है, यज्ञ करता है, त्रिकाल संध्या भी करता है। तो रावण को हम धर्मात्मा नहीं कह सकते, रावण को हम उपासक कह सकते, क्योंकि उपासना और धर्म में बड़ा बड़ा जमीन आसमान का अंतर है हमारा। और त्रिकाल संध्या करने वाला, नित्य यज्ञ दान करने वाला, 4 वेदों का ज्ञाता, रावण जैसा विद्वान हुआ कौन? लेकिन वाल्मीकि रामायण में रावण को राक्षस कहा है, निम्न जाति में जन्म लेने वाला, अधम जाति में जन्म लेने वाले जटायु को रामायण ने महात्मा की उपाधि दी है। दोनों में अंतर क्या है? रावण केवल अपने सुख के लिए जीता है, रावण केवल और केवल स्वयं के सुख की चेष्टा करता, मैं सुखी कैसे हो जाऊं। और इधर जटायु पर सुख की कामना करता है। तो वाल्मीकि की दृष्टि से त्रिकाल संध्या करने वाला, नित्य यज्ञ करने वाला, 4 वेदों का ज्ञाता रावण राक्षस है, और एक निम्न सी जाति जटायु पक्षी योनि में जन्म लेकर भी जटायु वाल्मीकि की दृष्टि से भारत के दर्शन में जटायु धर्मात्मा है महाराज। राम और रावण में थोड़ा ही तो अंतर है। राम धर्म का विग्रह है, राम धर्म की प्रतिमूर्ति है। तो ये रावण है, हिरण्यकश्यपु है, ये नास्तिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नास्तिक है, किसी को नहीं मानते। ये यदि नारायण को नहीं मानते तो ब्रह्मा जी का तप तो दोनों करते। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, हिरण्यकश्यपु तप करने गया है और इतना घोर तप किया, इतना घोर तप किया कि देवताओं का सिंहासन हिल गया और अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को देखकर कहा, बाबा हमें ऐसा वरदान दो कि मैं अजर और अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी कहते, बेटा अजर अमर तुम खुद भी नहीं है, तो फिर ऐसा वर दो कि ना दिन में मरू ना रात में मरू, ऐसे मरू ना वैसे मरू। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ऐसे बहुत सारे वर लेकर के हिरण्यकश्यपु आया और उधर जब ये तप करने गया उस समय इसकी धर्मपत्नी कयादु है गर्भवती और इसके गर्भ में नन्हा सा बालक है प्रहलाद।
देवताओं ने सोचा हिरण्यकश्यपु तप कर करके आएगा तो हमें पीटे मारे, तो उसका तो हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन इसके गर्भ में भी, कयाधु के गर्भ में हिरण्यकश्यपु का पुत्र है, ये भी राक्षस है, ये भी दैत्य है, ये भी जन्म लेकर बड़ा होकर हमें मारेगा, तो उससे नहीं लड़ सकते तो लेकिन गर्भ के शिशु को तो नष्ट कर ही सकते हैं। ये सोचकर देवराज इंद्र ने, देवताओं ने कयाधु का हरण किया। मार्ग में श्री नारद जी मिले। नारद जी कहते हैं ऐसा अपराध क्या क्यों कर रहे हो भाई, इसके गर्भ में कोई दैत्य राक्षस नहीं है, इसके गर्भ में तो साक्षात भगवान के परम भक्त प्रहलाद है। यूं कहकर कयाधु को नारद जी कुटिया में लाए और लाकर के कुटिया में ही भागवत धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इसलिए प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के परम भागवत हुए। इधर तपस्या से वर मांग करके हिरण्यकश्यपु घर आया, इधर प्रहलाद जी बड़े हुए, देवताओं को मारा पीटा भगाया, चारों तरफ हाहाकार मची, देवताओं को कोई रहने की जगह ना मिले। इतना भय तो अकेले हिरण्यकश्यपु का है। और इधर प्रहलाद जी बड़े हुए तो बड़े होकर इन्होंने प्रहलाद जी को इनके का अपना गुरुकुल है हिरण्यकश्यपु दैत्य विश्वविद्यालय, और वहां पर दो आचार्य है। शुक्राचार्य के दो पुत्र है शंडामर्क, और ये दोनों आचार्य पढ़ाते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में आचार्य पढ़ाते थे। गुरुकुल रहते थे, बच्चे लगभग गुरुकुल में पढ़ते थे, पढ़ाने वाले आचार्यगण होते थे, तो बच्चों में अच्छा आचरण होता था, बच्चे सदाचारी होते थे, मातृ पितृ भक्त होते थे, सदा अच्छा आचरण करते थे, नित्य धर्म का ही पालन करते थे, धर्म का ही आश्रय लेकर के सदा अपने सनातन धर्म का निर्वाह करते हुए कहीं धर्म छूट ना जाए, ऐसा इनके जीवन में पहले आचरण रहता था। क्योंकि शिक्षा का प्रभाव जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। शिक्षा से ही व्यक्ति को आचरण प्राप्त होता है। इसलिए पूर्व जमाने में पुराने समय में गुरुकुल होते थे, आचार्य कुलम होते थे, तो पढ़ाने वाले भी आचार्य रहते थे। तब पढ़ाने वाले आचार्य होते थे और आज पढ़ाने वाले हैं सर। आज कौन पढ़ाता है? सर। तो बच्चे स्कूल से आते हैं तो सर पर ही बैठते हैं। तो जब पढ़ाने वाला सर हो तो बच्चे सर नहीं खाएंगे तो और क्या खाएंगे? आकर के सर पर नहीं बैठेंगे तो कहां बैठेंगे? तो गुरुकुल में पढ़ते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु गया और जाकर प्रहलाद को गोदी में उठाकर पूछा, बेटा कोई एक बात बढ़िया से सुना दो। तो प्रहलाद जी ने सोचा, अरे हमारे पिताजी भी अच्छी बात सुनना चाहते हैं, तो पिताजी सुनो, हमने अपने आचार्य से मतलब नारद जी से हम सुनकर आए हैं, पढ़कर आए हैं। क्या पढ़े हो? कहते पिताजी तत्साधु, मैंने साधु पुरुष से सुना है। मन्य सुरवरम देहिनाम, मैंने साधु महात्माओं से सुना है, बुद्ध पुरुषों से सुना है। हित्वम पातः ग्रह अंधकूपम वनम गतः, ये जगत संसार अंधकुएं की तरह है। हित्वम पातः ग्रह अंधकूपम, ये जगत संसार ये घर गृहस्थी तो अंधकुएं की तरह है। इसलिए क्या करना चाहिए? कहते हैं वनम गतः, साधु पुरुष कहते हैं कि बन जाओ, बन जाकर हरि का आश्रय ग्रहण करो, और हरि का आश्रय ग्रहण करके उन्हीं का भजन करो, और वो परमात्मा रिझ जाए तो जगत में फिर और कोई इच्छा भी रहनी नहीं चाहिए। अब तो आग बबूला हो गया, मेरा बेटा और मुझे मेरे शत्रु का उपदेश करता है। फिर सोचा भाई गुरुजी जो पढ़ाएंगे बच्चे तो वही पढ़ेंगे, तो गुरुजी को बुलाया आचार्य को। तो शुक्राचार्य के दोनों पुत्र जो आचार्य है शंडामर्क, वो कहते महाराज हमारे विद्यालय में तो ऐसा कोई पाठशाला में पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता। भाई आजकल के जो विद्यालय है वो हिरण्यकश्यपु के विद्यालय तो है अंग्रेजी। हमारे यहाँ गौ से गणेश नहीं पढ़ाते हैं कहीं? गौ से बच्चों को कभी नहीं पढ़ाएंगे गणेश, गौ से गधा पढ़ा लेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गौ से गणेश पढ़ाएंगे तो सांप्रदायिकता फैलेगी।
मदरसे में खूब कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है, 5-5 समय की नमाज सिखाई जाती है, और हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं तो बच्चों को मानस पढ़ाए। जब तक पाठ्यक्रम में गीता रामायण आदि नहीं होगी तब तक हमारे बच्चों में सनातन में कभी संस्कार आने वाला नहीं है। मानस में बाबा लिखते हैं राम जी पढ़कर आए, और आकर क्या करते हैं तो तुलसी बाबा कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नाम महिमा था। प्रातः काल राम जी उठते हैं, सबसे पहले माँ बाप को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आचार्य कुलम में सबसे पहले जो वेद शास्त्र पढ़ाया जाता है वहाँ सबसे पहले शब्द आता है मातृ देव भवः और पितृ देव भवः। तो अब मातृ देव भव पितृ देव भव की परंपरा चली गई, इसलिए बुढ़ापे में आजकल के बच्चों को माँ बाप बोझ लगते हैं। पहले पढ़ाया जाता था, संस्कार दिए जाते थे, माँ बाप बोझ नहीं है, माता देवता है, प्रथम देवता ही माँ कहा है, इसलिए पहला शब्द है मातृ देव भव, और दूसरे देवता है पिता, इसलिए कहा पितृ देव भव। राम जी उठे, उठ करके माँ बाप को प्रणाम करते हैं। तो हमारे विद्यालय में गौ से गणेश पढ़ाना सांप्रदायिकता है, और बाकी में तो पूरी मदरसे में पूरी कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है। इन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ ऐसा कोई सिलेबस नहीं है, पाठ्यक्रम में कोई ऐसा विषय नहीं है। अरे चलो कोई गलती हो गई, कहीं से सीख गए तो फिर 6 महीने पढ़े, 6 महीने के पढ़ने के बाद फिर वही हिरण्यकश्यपु गए। जैसे बच्चा आजकल लोग हॉस्टल में छोड़ देते हैं, पहले गुरुकुल होते थे, 6 महीने के बाद मिल करके फिर प्रहलाद जी को गोदी में रखा, और गोदी में रख करके पूछा बेटा अब तो कोई अच्छी बात पढ़कर गए हो, साल हो गया विद्यालय में। तो प्रहलाद जी कहते हैं 1 नहीं 2 नहीं, अब की बार तो हम 9 अच्छी बातें पढ़कर आए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा बेटा तो वो 9 अच्छी बातें क्या है? कहते हैं पिताजी सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहितुके अप्रतिहताम ययात्मां संप्रसीदते। जीव मात्र का जो परम धर्म है वो है भगवान की भक्ति करना। सवे पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिर्धोक्षजे। सुध जी तो यही कहते हैं जीव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। और पिताजी भक्ति भी 9 प्रकार की है। किसी एक की भी शरणागति जीव ग्रहण कर लें तो राम जी, हम इसकी चर्चा कल भी कर रहे थे, तो राम जी कहते हैं नम महुए कहूँ जिन के नारी पुरुष सचराचर सोई। इस नवदा भक्ति का एक लक्षण भी किसी के जीवन में घट जाए, उस जैसा चराचर जगत में ना कोई नारी है ना कोई पुरुष है। और यही उपदेश प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है, इसलिए भक्ति के 9 अंग हैं। किसी का भी आश्रय तुम ग्रहण कर सकते हो, और केवल भक्ति ही जीव मात्र का उद्धार करने का एकमात्र साधन है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की नवदा भक्ति में पहला लक्षण है श्रवणम अर्थात तो सुनना। दूसरा लक्षण है कीर्तन, नारायण का कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, फिर है स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। और इसी बात को राम जी शबरी से कह रहे हैं
कि नवम सरल सब सन छलहीना। 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 मम भरोष ये हर्ष न दीना। मम भरोष ही हर्ष न दीना। प्रथम भक्ति संत